बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, बात कर रहे थे हम कार्बोनाइल कंपाउंड पर, और कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं जहां पर कार्बोनाइल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कीटोन पर, क्योंकि कीटोन में भी आपके पास कार्बोनाइल एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आपको मैंने बताया था कि कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बोनाइल कंपाउंड में हम दो कंपाउंड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एल्डिहाइड और दूसरा पढ़ेंगे कीटोन। एल्डिहाइड की जनरल रिप्रेजेंटेशन में बात हो चुकी है। कीटोन की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि अगर कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O हो, उसकी दोनों तरफ अगर R मौजूद हो तो ये कीटोन कहलाता है। यानी सर, कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O हो और दोनों तरफ अगर R मौजूद हो तो ये कीटोन कहलाता है। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप भी वही होता है जैसे हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, यानी कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड अगर O है तो ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। IUPAC नेम लिखने का तरीका ये होता है कि अल्केन के E को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे और उसकी जगह 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कहलाएगा अल्केनोन। क्या कहलाएगा? अल्केनोन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा, बाकी रूल वही पुराने हैं। आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन मस्ट बी कंटेन फंक्शनल ग्रुप, फिर आपने जो बच जाएगा वो ब्रांच कहलाएगी, और ब्रांच के बाद क्या होता है आपके पास, नंबरिंग करेंगे, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। ठीक है, और नाम लिखने का तरीका ये होगा, पहले ब्रांच का नाम देना है, फिर आपने चेन का नाम देना है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये 2R के दरमियान है, यानी 2R के दरमियान है। इसका मतलब ये चेन के हमेशा कहाँ पर होगा, मिड में होगा। तो आपने इसकी पोजीशन भी बतानी है। ठीक है, चलें चलते हैं अपनी पहली एग्जांपल की तरफ। यानी ये लिखा हुआ है CH3, C डबल कोवेलेंट बॉन्ड O एंड हेयर CH3। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, ये 3 कार्बन की चेन आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। यानी सर इसको आप लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से। तो यहाँ पर तो आप कहीं से भी कर लें, फंक्शनल ग्रुप दोनों जगह से आइडेंटिकल है। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड नंबर पर क्या मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, फिर होगा डैश, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है। तो सर 3 कार्बन वाले अल्केन को बोलते हैं प्रोपेन, ANE। E को आपने क्या करना है, रिमूव करना है, उसकी जगह ONE ऐड करना है। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है वो कीटोन है। क्या है आपके पास, कीटोन है, क्योंकि कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O हो, उस तरफ भी R है और इस तरफ भी R है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन। तो ये जो हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ये आपके पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये हो गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। रिमेनिंग जो बच जाता है वो आपके पास क्या कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से। यानी सर अगर लेफ्ट साइड से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप 3rd नंबर पर आएगा, और अगर राइट साइड से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप 4th नंबर पर आएगा। तो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, लेफ्ट साइड से की जाएगी। ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट पोजीशन, ये होगी सेकंड पोजीशन, ये हो गई थर्ड पोजीशन, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई फिफ्थ, और ये हो गई आपके पास सिक्स्थ पोजीशन। तो टोटल आपके पास कितनी पोजीशन है, 6 कार्बन है। पहले नाम किसका देंगे, पहले ब्रांच का नाम देंगे। ब्रांच सेकंड नंबर पर है और मीथाइल की है, तो ये होगा 2 मीथाइल। क्या हो जाएगा, 2 मीथाइल। अब किसका नाम देंगे, अब आपने चेन का नाम देना है, लेकिन अब यहां पर आपने फंक्शनल ग्रुप भी मेंशन करना है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप 3rd नंबर पर है, तो ये होगा -3 देन अगेन डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो 6 वाले को हम बोलते हैं हेक्सेन, XANE। E को रिमूव करके यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हेक्सेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो अगर 6 कार्बन है, अच्छा देखना ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ से करीब है। तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, यानी सर लेफ्ट साइड पे भी सेकंड नंबर पर है और राइट साइड पे भी सेकंड नंबर पर है। तो ये जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O है, और एक तरफ भी R है और दूसरी तरफ भी क्या मौजूद है, R मौजूद है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। तो अब आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो पहले काम क्या करेंगे, ये आपके पास पूरी की पूरी हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, फिर आपने नंबरिंग करनी है। सर नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, बात एक ही है, क्योंकि दोनों जगह से आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो सेम पोजीशन पर आएगा। तो अगर आप लेफ्ट साइड से करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड से कर लें, राइट साइड से करना चाहते हैं तो राइट साइड से कर लें। 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आपने बतानी है।
एल्डिहाइड के केस में नहीं बताते क्योंकि वो हमेशा चेन के कॉर्नर पर आ रहा होता है, ठीक है, तो वो फर्स्ट पोजीशन होती है, लेकिन यहाँ पर आपने हमेशा पोजीशन आपने बतानी है। तो एक फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पर है और एक 5 नंबर पर है, तो ये होगा आपके पास 2,5 डैश, ठीक है। अच्छा डैश हो गया, फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 6 है, तो 6 कार्बन वाले को बोलते हैं हेक्सेन, HEXANE, ई नहीं लिखिएगा, ठीक है। ई की जगह क्या आएगा आपके पास, इसका सफिक्स आएगा यानी ONE, लेकिन ONE से पहले आप डाई का वर्ड यूज करेंगे, यानी सर डाई का वर्ड हम इसलिए यूज करेंगे ताकि क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो कितने हैं, 2 हैं, तो ये होगा आपके पास 2,5 डैश हेक्सेन डाइओन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कीटोन की जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है वो भी जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा कि आपके पास जर्नल रिप्रेजेंटेशन होगी, जर्नल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O है और उसकी दोनों तरफ क्या मौजूद हैं, R मौजूद है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। इसका फंक्शनल ग्रुप भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है। IUPAC नेमिंग का तरीका ये होता है कि अल्कीन में से आपने E को रिमूव करना है और उसकी जगह क्या ऐड कर देना है, ONE क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। और बाकी जो है वो आपने ये सारी प्रैक्टिस देख ली कि आपने जो है वो नंबरिंग करनी है नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो ONE से पहले आपको डाई लगाना पड़ेगा और यहाँ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और फैमिली हमारी कंप्लीट होती है, लेक्चर नंबर 19 कंप्लीट होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।